हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन थिंक टैंक शो पर। अभी हाल ही में चैट जीपीटी ओपन एआई के सीईओ सैम एल्टमैन भारत आए थे और उन्होंने यहाँ पर कई सारी कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। और उन्हीं में से एक कॉन्फ्रेंस के अंदर जब उनसे ये पूछा गया कि क्या भारत भी अपना चैटबॉट बना सकता है, तो उन्होंने बहुत ही अहंकार के साथ ये बात बोली कि आप लोग ट्राई जरूर कर सकते हो, परंतु यह आपके बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि ट्राई करना भी आप लोगों के लिए होपलेस है। तो वहाँ मौजूद जितने भी इंडियंस थे उन्होंने इस बात को दिल पर ले लिया, क्योंकि जब भी किसी ऐसी कॉन्फ्रेंस के अंदर किसी फेमस पर्सनैलिटी से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनसे एक मोटिवेशनल आंसर एक्सपेक्ट होता है, जो सैम एल्टमैन ने नहीं दिया, बल्कि बहुत अहंकार के साथ ये बात बोली कि भारत ये काम कर ही नहीं सकता। वैसे भी चैट जीपीटी बनाना ऐसा कोई मुश्किल काम भी नहीं है। रशिया और चाइना अपना चैटबॉट बना चुके हैं और कई देश ऑलरेडी इसे बनाने में लगे हुए हैं। तो प्रश्न यह है कि क्या भारत को भी इस प्रकार का चैटबॉट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। अभी अगर हम लोग चाइना के चैटबॉट को यूज करेंगे और पूछेंगे कि अक्साई चीन किसका हिस्सा है या अरुणाचल किसका हिस्सा है, तो वह चाइना के नैरेटिव के हिसाब से उसको चाइना का हिस्सा ही बताएगा। तो भारत को अगर अपने हिसाब से नैरेटिव बनाना है तो भारत को अपना चैटबॉट बनाना पड़ेगा। अमेरिका भी इसी प्रकार चैट जीपीटी को अपने नैरेटिव के लिए यूज करता है, इसलिए भारत को भी जरूरत है कि भारत भी अपना चैटबॉट बनाए। और अच्छी बात यह है कि टेक महिंद्रा के सीईओ ने ट्वीट करके बात बोली, चैलेंज एक्सेप्टेड, और बाकायदा उन्होंने इसके लिए काम शुरू कर दिया है। परंतु मिस्टर सैम एल्टमैन, बात अभी तक पूरी नहीं हुई है। आप अपने घर पर जाइए और अपने बुजुर्गों से जाकर यह पूछिए कि 1965 की वॉर के समय जब अमेरिका का गेहूं भारत आता था, अमेरिका उस समय भारत को भिखारियों का देश कहता था। जब इंडिया और पाकिस्तान का 1965 में आपस में युद्ध चल रहा था, तब आपके राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का फेवर करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को यह धमकी दी थी कि आप तुरंत युद्ध को रोकिए, नहीं तो हम आपका गेहूं बंद कर देंगे। क्योंकि पाकिस्तान उस समय दबाव में था और अमेरिका एक तरह से इनडायरेक्टली उसी का ही फेवर कर रहा था। तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने यह बोला था कि चैलेंज एक्सेप्टेड। और मत बोलिए, वह लड़ाई भी हम जीते थे और उसके बाद वह दिन है और आज का दिन है। आज इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गेहूं का। और जब पिछले साल 2022 में जब भारत ने गेहूं का निर्यात रोका था, तो आपका अमेरिका गिड़गिड़ाने लग गया था कि गेहूं का निर्यात मत रोको, नहीं तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो तब भी हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया था और आज भी हम चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। मिस्टर सैम एल्टमैन, मत भूलिए, आज आप जो अपने टेक्नोलॉजी पर घमंड कर रहे हैं, तो 1965 की लड़ाई के समय उस समय के जो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी के टैंक थे वो पैटर्न टैंक थे, और वो आपने हिंदुस्तान को हराने के लिए पाकिस्तान को दिए थे। और पाकिस्तान उन्हीं टैंकों के सहारे जब हिंदुस्तान पर अटैक करने आया था, तो हमारे भारतीय सैनिकों ने यह नहीं सोचा था कि हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे, परंतु हमारे भारतीय सैनिकों ने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड। और याद कीजिए, असल उत्तर की लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने आपके टैंकों की कब्र बना दी और हमारे यहाँ पे पैटर्न नगर बना दिया। 100 से ज्यादा टैंक असल उत्तर की लड़ाई में खत्म हो गए थे। क्या हुआ उस टेक्नोलॉजी का? हिम्मत और हौसले के आगे टेक्नोलॉजी धरी रह जाएगी। मिस्टर सैम एल्टमैन, मत भूलिए कि जब भारत परमाणु बम बनाने वाला था, तब अमेरिका ने राह में कितने रोड़े अटकाए थे। तब भी हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बोला था चैलेंज एक्सेप्टेड, और उन्होंने परमाणु बम का परीक्षण किया। याद कीजिए, सेकंड टाइम भी जब हम परमाणु बम का परीक्षण करने जा रहे थे, तब भी आप लोगों ने बीच में बहुत कांटे बिछाए थे, और तब हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने कहा था चैलेंज एक्सेप्टेड। याद कीजिए, आपने पूरे सैटेलाइट भारत के ऊपर लगा दिए थे कि कहीं भारत परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर ले, परंतु हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी सूझबूझ से काम लिया कि आपको हवा ही नहीं लगी, और बाकायदा उन लोगों ने परमाणु परीक्षण किया जो आपकी नाक के नीचे हुआ। आपकी जो टेक्नोलॉजी है, जो जमीन पर पड़ी सुई का भी हिसाब रखती है, वो धरी की धरी रह गई, और हमारे वैज्ञानिकों ने आपकी नाक के नीचे से परमाणु परीक्षण किए थे। मिस्टर सैम एल्टमैन, मत भूलिए, जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए क्रायोजेनिक इंजन यूज करना चाह रहे थे, तो उस समय आपने रशिया को भी इस बात के लिए रोक दिया था कि वो हमें इंजन नहीं दे। तब भी हमारे वैज्ञानिकों ने कहा था चैलेंज एक्सेप्टेड। और वह दिन है और आज का दिन है। आज अमेरिका के सैटेलाइट को भारत अंतरिक्ष में भेज रहा है, और आज अमेरिका ने खुद चलाकर हाथ जोड़कर भीख मांगते हुए इसरो को इनवाइट किया है
कि आओ और अर्थमिस अकॉर्ड पर साइन करो और उसके बाद हम दोनों मिलकर भविष्य में साथ में काम करेंगे। मिस्टर सैम एल्टमैन, मत भूलिए अमेरिका के सबसे बेस्ट लड़ाकू विमानों में से एक F-16 विमान है जो आपने पाकिस्तान को हिंदुस्तान के खिलाफ यूज करने के लिए दिए थे। और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब वो भारत पर हमला करने के लिए आए थे, उस समय भारत के विंग कमांडर अभिनंदन के पास MiG-21 था और MiG-21 का F-16 से कोई भी मुकाबला नहीं था। परंतु फिर भी विंग कमांडर अभिनंदन ने यह नहीं सोचा कि इसका मुकाबला कैसे करेंगे, बल्कि उन्होंने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड। और उन्होंने MiG-21 जैसे विमान जो रिटायर होने के कगार पे हैं, जो 50 साल पुराने हैं, ऐसे विमान से आपके F-16 को उड़ा दिया। तो हिम्मत और हौसलों के आगे कुछ भी नहीं होता। मिस्टर सैम एल्टमैन, आगे से सोच समझकर बोलना। फिलहाल के लिए चैलेंज एक्सेप्टेड।